हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो दोस्तों, स्नैपी गर्ल सपना की व्लॉग आपने देख लिया होगा। काफ़ी टाइम से इस बारे में डिस्कशन हो रहा था कि ऐसे क्या रीजंस हो गए जिसकी वजह से सपना अपनी सास को कैमरे में नहीं ले रही हैं या उनकी सास कैमरे में नहीं आ रही हैं। तो इस बात का भी आंसर सबको कल की वीडियो में देखने को मिल गया कि उनकी सास ने सामने से बोला कि मुझे वीडियो में मत लेना। आशीर्वाद देने से ज़्यादा ध्यान उनका इस चीज़ में था कि कहीं मैं कैमरे में आ तो नहीं रही हूँ। उसके बाद सपना ने बोला नहीं आप कैमरे में नहीं आ रहे हो। बाकी सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई कि जब उन्होंने अपनी सास को बोला कि आप कैमरे में नहीं आ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी सास का वो वाला सीन वहाँ पे लगाया। तो आपको लगता है कि अगर उनकी सास इस समय पे कंफर्टेबल नहीं है या वो अभी स्पेस लेना चाहती हैं और उसके बाद भी ज़बरदस्ती उनकी क्लिप ऐड कर देना व्लॉग में, क्या ये उनको अच्छा लगेगा? क्या इससे सपना और उनकी सास के बीच में कॉम्प्लिकेशंस और नहीं बढ़ जाएंगी? नो डाउट कि सपना अपनी तरफ से एक बहू होने का पूरा फ़र्ज़ निभाती है, अच्छी बहू होने का पूरा फ़र्ज़ निभाती है। और थोड़े दिन पहले उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। उन्होंने वीडियो में आके बातें करते करते, जब इंसान अपना बातें करना शुरू करता है तो उसे स्क्रिप्ट नहीं होती उसके पास कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। उसके दिल में जो भी आता है वो बोलता चला जाता है। और वो सब बोलने के बाद से ही इनकी सास इनकी व्लॉग में दिखनी बिल्कुल बंद हो गई। हालांकि उस वीडियो में सपना ने बस ये क्लियर किया था क्योंकि उनकी ऑडियंस से जानना चाहती थी कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी सपना की मायके से कोई आता है तो उसकी सास उनसे नहीं मिलती या उसके ससुराल वाले उनसे नहीं मिलते। तो उस चीज़ का ही उन्होंने अपनी ऑडियंस का जो डाउट था, जो कन्फ्यूज़न थी, वो क्लियर करी कि आपस में नहीं बनती। चलो ये उनके पर्सनल मैटर है कि नहीं बनती, चलो ठीक है, उसने आके यहाँ पे बता दिया। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी सास ने बिल्कुल ही अब कैमरे के आगे आने से मना कर दिया। हमने साफ सुन लिया है ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो वीडियो सपना ने उस दिन बनाई थी, रो रो के अपनी सास को बदनाम किया था, उसकी वजह से अब इनकी सास जो है व्लॉग में नहीं आ रही है। तो जहाँ तक वो व्लॉग मैंने भी देखा होगा, वो व्लॉग आपने भी देखा होगा, उसने कहीं पे भी अपनी सास को बदनाम नहीं किया। इनफैक्ट वो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती है, उनके लिए बोलती है। और उनकी सास को अपने आप को प्रूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को समाज में प्रूव कर दिया है। उनकी सास एक बहुत अच्छी सास है, इस बात का प्रूफ उन्होंने आज से 1-2 साल पहले ही सारी समाज को कर दिया था। तो उनकी सास को पॉइंट आउट करने वालों को भी मैं यही बोलूँगी कि इस तरीके से किसी के लो फेज़ में किसी को जज मत करो। और जो लोग सपना को जज कर रहे हैं तो मैं उनको भी यही बोलूँगी कि उसको भी जज मत करो, क्योंकि वो उस समय इमोशनली बात कर रहे थे, लेकिन उसने उस बात में भी सच्चाई बताई। उसने किसी को भी गलत या किसी को भी सही नहीं बोला। और तो और जब उसने लास्ट टाइम भी अपने मायके में बात की थी, तब भी उसने अपने इन-लॉज की परमिशन से मायके में बात की थी और इस बात का भी उन्होंने व्लॉग बनाया था। लेकिन उस व्लॉग से उनके ससुराल वालों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, वो हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन इस टाइम पे जो मायके जाना एकदम से सपना का हुआ, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अचानक से मायके जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। सपना की वहाँ पे टेक केयर नहीं हो रही थी, उसका कोई ध्यान वहाँ पे नहीं रख रहा था। सास आके चाय नहीं पूछ रही थी, खाना नहीं पूछ रही थी, पानी नहीं पूछ रही थी। सबसे पहला क्वेश्चन कि जब उनकी सास ने अपने आप को वीडियो में लेने से मना किया है तो आप लोगों को कैसे दिखेगा कि वो कब सपना का ख्याल रख रही हैं, कब नहीं रख रही हैं? क्योंकि उन्होंने वीडियो में आने से मना कर दिया है। तो वो वीडियो के पीछे से भी कर रही होंगी तो वो नहीं हमें दिख सकता, क्योंकि वो वीडियो में आ ही नहीं रही हैं। दूसरी बात कि आप खुद भी जानते हो कि उनकी भी एज फैक्टर प्लस उनकी भी हेल्थ अपडेट से आप लोग वाकिफ़ हो। सपना के साथ जब ये पैर वाला इंसिडेंट हुआ, उससे पहले उनकी सास की भी हेल्थ जो है वो डाउन चल रही थी, वो भी मेडिकेशन में थी, उनको भी अपने खुद के हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो वो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख पा रही होंगी, इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आ पा रही होंगी। वो वैसे भी ऊपर कम ही आती थी, ज़्यादातर सपना ही नीचे रहती थी अपनी सास के साथ वीडियोस बनाने के लिए। उनकी सास कम ही ऊपर आती थी। और अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो बच्चे अभी भी अपनी दादी के पास नीचे जाते हैं, अपने दादा के पास नीचे जाते हैं, वो उनको संभालते हैं। वो अलग बात है कि वो वीडियो में आने के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं है, बट कंफर्टेबल नहीं है इसके बारे में कुछ भी एज्यूम कर लेना या कोई भी कहानी बना के किसी के फैमिली के बीच में इश्यूज़ डेवलप कर देना, इस चीज़ को देखो मैं सपोर्ट नहीं करती। उनके क्या रीजंस हैं, जब तक ये सामने नहीं आता हम अपनी साइड से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि इसने ऐसा बोला होगा, उसने ऐसा किया होगा। किसी ने जब तक कुछ किया ही नहीं और जब तक हमें कुछ दिखाई ही नहीं, तब तक हम इन दोनों के बीच में क्यों इश्यूज़ क्रिएट करें? वो एक स्मार्ट डिसीजन है, एक वाइज डिसीजन है कि वो इस समय पे अपने मायके गई, बिकॉज अंशु उनकी टेक केयर कर रही थी और अंशु के खुद के बोर्ड के एग्जाम्स हैं। जनवरी का मंथ ऑलमोस्ट निकल गया है। अगर वो इस समय पे भी पढ़ाई नहीं करेगी और भाभी की हेल्थ इश्यूज लगी रहेगी तो उसको अपनी स्टडीज़ के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा। और अगर इफ़ इन केस उसके मार्क्स में कुछ भी अप डाउन होंगे तो उसका भी सारा ब्लेम, सारा एलिगेशन सपना पे डाला जाएगा कि इन्होंने
अपने काम में उसको इतना बिजी रखा, अपनी व्लॉगिंग में इतना बिजी रखा कि उस बच्ची की स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ थोड़े दिन के लिए। तो मायके जाते हुए जब वो लास्ट में उनके पैर छू रही थी तो उनके सास जो थी वो कंफर्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया। वहीं पे ससुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं एज के साथ साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हमारे रंग में रंगते नहीं हैं। आपने देखा होगा इन दोनों सास बहू के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है बॉस। सास बहू जैसे तो लगते ही नहीं है। सास को भी पता है कि ये अब हमारी ज़िंदगी का एकमात्र सहारा है। सपना को भी पता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है और मेरा ये परिवार है, और वो बहुत ईमानदारी से इस चीज़ को निभा रही है। इसी कॉम्प्लिकेशंस हुई है, बट वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़े ना, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी साइड से कुछ भी एज्यूम मत करना, बिकॉज एज्यूम करने के चक्कर में, एक को बुरा करने के चक्कर में हमेशा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे रिव्यूज़ या हमारे रिएक्शंस या हमारे कमेंट्स सामने वाले की ज़िंदगी पे असर डालते हैं, और उन असर का नतीजा ये होता है कि फिर वो सारा का सारा ब्लेम सपना पे डालेंगे कि तुम्हारी वीडियो की वजह से, तुम्हारे व्लॉग की वजह से मुझे इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो मुझे आना ही नहीं है। जो वो कल को मन बना भी ले वापस आने का, तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स की वजह से या कुछ हेट कमेंट्स की वजह से वो अपना आने का मन भी ड्रॉप कर लें। तो मैं बस यही बोलूँगी कि कुछ मनमुटाव तो डेफिनेटली चल रहे हैं, लेकिन क्या चल रहे हैं ये हमें नहीं पता। जब पता चलेगा उस बारे में बात होगी, लेकिन सास बहू के बीच में, फैमिलीज़ में ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं और सॉल्व भी हो जाती हैं। तो बस यही विश करते हैं कि इनके बीच की भी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएं और जल्दी से जल्दी सास बहू की ये जोड़ी हमें वापस से व्लॉग में देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।